हेलो टू ऑल द प्राउड ऑन पैसिवियंस। मैं हूँ मधुमिता दास तालुकदार, आ प्राउड ऑन पैसिवियन वन पैसिव। तो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट एक विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आशा करती हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरे एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक बहुत सारे लोगों का सब्सक्रिप्शन हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, और इनमें से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर से जिनका सब्सक्रिप्शन तो हो गया है, शायद बैंक के अकाउंट से अमाउंट भी डिडक्ट हो चुका है, पर आईडी उसका ग्रीन नहीं हुआ, उसका आईडी का स्टार्टअप नहीं हुआ, मतलब सब्सक्रिप्शन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है ना। तो उन सभी के लिए मेरा ये मैसेज है कि पैनिक मत कीजिए। आप लोग बैक ऑफिस में जाके OES ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म है, उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी ये बोल दिया गया है कि पेंडिंग अगर एक बार अगर आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है अकाउंट से, तो दोबारा कोशिश मत कीजिए, रुक जाइए, वेट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग एट ए टाइम इस सब्सक्रिप्शन को करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इसीलिए कुछ अकाउंट स्टक हो जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, मतलब अमाउंट डिडक्ट हो रहा है पर उसका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पैनिक भी नहीं करना है, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके पास ओ फाउंडर है, हर एक फाउंडिंग मेंबर का एक्सेस है ओ फाउंडर में, जो हमारा सबसे पहला और मेन बैक ऑफिस है। तो ओ फाउंडर में आप जाइए, ओ फाउंडर में जाके सपोर्ट में टिकट रेज कीजिए। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, आप अगर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो उसका जो रिसीट है, मतलब जो हिस्ट्री है बैंक का, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो पहले तो वो कार्ड आपका वीसा और मास्टर कार्ड होना चाहिए, और प्लैटिनम कार्ड होने से भी चलेगा, पर इंटरनेशनल वीसा मास्टर कार्ड होना चाहिए, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। तो मैंने पहले भी बोला है और एक बार बोल रही हूँ कि आपको अगर ऐसा होता है कि आप जब कार्ड नंबर दे रहे हो, कार्ड होल्डर नेम दे रहे हो, पूरा जो ब्लैंक जगह है उसको फुलफिल कर रहे हो, मतलब आपका ईयर दे रहे हो, CVV नंबर दे रहे हो, तो उसके बाद आप जब पे नाउ कर रहे हो तभी जाके वो फेल हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पेमेंट गेटवे, आपके कार्ड का पेमेंट गेटवे ऑन नहीं है, तो इस इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ऑन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक पे जाके आपके कार्ड का इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ऑन करना है। ओके, बैंक पे जाके बैंक अधिकारी को बोलना है कि सर, मेरा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ऑन नहीं है मेरे इस कार्ड का, तो इसको ऑन कर दीजिए। और उसके साथ साथ आपको लिमिट भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका पहले ही फेल हो रहा है, इसका मतलब आपका पेमेंट गेटवे भी ऑन नहीं है, और आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का लिमिट भी उतना नहीं होगा। ठीक है, सपोज़ वो 1000, 2000 और 5000 है, पर इतना लिमिट होने से नहीं होगा। तो आपको लिमिट भी बढ़ाना है, तो आपको जाके 2 बात बोलना है कि सर, मेरा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ऑन कर दीजिए और हमारा कार्ड का जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दीजिए मैक्स टू मैक्स। आपको यहाँ पे बैंक चार्जेस बोलिए, बैंक चार्जेस लेके बैंक चार्जेस ही यहाँ पे डिडक्ट होगा, और डिफरेंट बैंक का डिफरेंट चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस को लेके आपको करीबन 15,000 तक आपका लिमिट रखना है, तभी जाके आपका अमाउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी फाउंडिंग मेंबर है जिनका तो पहले मतलब पे नाउ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पर OTP आने से जब OTP को आप सबमिट कर रहे हो तो टोकन वेरीफाई में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वहाँ पे दिखा रहा है कि इनवैलिड टोकन वेरीफाइड और टोकन वेरीफाइड अनसक्सेसफुल, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब
आपका इंटरनेशनल कार्ड का पेमेंट गेटवे तो ऑन है, पर आपके कार्ड का लिमिट नहीं है, कार्ड का उतना लिमिट नहीं है, उससे कम लिमिट है। तो आपको उसको लिमिट को बढ़ाना है। अगर आप बैंकिंग का मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो तो उस मोबाइल ऐप से आप लिमिट को बढ़ा सकते हो। आपको उस मोबाइल ऐप में जाके डेबिट कार्ड के ऑप्शन में जाना है। उस ऑप्शन में जाके फिर वहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो ऑप्शन होगा। इंटरनेशनल में क्लिक करना है। इंटरनेशनल में क्लिक करने से जो जो ऑप्शन आपके पास आता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट आता है, उसको पूरा बढ़ा देना है, पूरा इंक्रीज़ करना है। आपका ट्रांजैक्शन लिमिट आता है, उसको पूरा इंक्रीज़ करना है। अमाउंट लिमिट आता है, उसको भी पूरा इंक्रीज़ करना है। फिर जाके उसको सेटअप करना है। मतलब कि किसी के पास हो सकता है डन आएगा तो डन करना है, अदरवाइज़ सेटअप आएगा तो उसको सेटअप करना है। फिर जाके आप कोशिश कीजिए तो ये एक्सपेक्टेड आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी का ऐसा हो रहा है कि पेमेंट डिडक्ट हो गए पर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जाके पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस मोबाइल ऐप में जाना है। सपोज़ आप जो भी बैंक से कर रहे हो, एसबीआई हो, आपका पीएनबी पंजाब नेशनल हो, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, जो भी बैंक से आप कर रहे हो तो उस बैंक के मोबाइल ऐप में जाना है। मोबाइल ऐप में आपको हिस्ट्री मिलेगा। थोड़ा सा आपको सर्च करना है। ऊपर लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 3 लाइन्स होता है, वहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हो कि हिस्ट्री कहाँ पे। अदरवाइज़ कि कुछ ऐप में नीचे होता है, मतलब नीचे एकदम बॉटम लाइन में वहाँ पे आपका अकाउंट, आपका हिस्ट्री, ये सब होता है। तो आपको जाके हर एक ऑप्शन को सर्च करके देखना है कि आपको हिस्ट्री कहाँ से, आपने जो ट्रांजैक्शन किया उस ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री चाहिए। मतलब आपने $140 जो पे किए वो अमाउंट डिडक्ट हुआ, उसके साथ बैंक चार्जेस मिला के वो अमाउंट डिडक्ट हुआ है, उस हिस्ट्री का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उस हिस्ट्री का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसको रखना है। फिर आपको फाउंडर में जाके, सपोर्ट में जाके पेमेंट, जो वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना होता है ना, तो वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके आपको सपोर्ट में टिकट रेज़ करना है कि हाय टीम, कि हम लोग मैंने ये अकाउंट, मैंने सब्सक्रिप्शन किया था, मेरे अकाउंट से ये $143 डिडक्ट हो गया है विथ बैंक चार्जेस, बट अभी तक मेरा सब्सक्रिप्शन पेंडिंग दिखा रहा है, पर हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया है। तो उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उसको देना है। आपके ईमेल आईडी देने के बाद उनको रिक्वेस्ट, जैसे हम मेल करते हैं वैसे ही सपोर्ट में टिकट रेज़ करना है। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी देना है। मतलब आप जो सब्जेक्ट लिख रहे हो, आप जो मेल लिख रहे हो, उसके अंदर ही आपको आपके खुद का ईमेल आईडी देना है। दे के फिर जो वो स्क्रीनशॉट आपने लिया था हिस्ट्री का, उस स्क्रीनशॉट को वहाँ पे अटैच करना है, करके सपोर्ट में सेंड करना है। ये करने के बाद वो लोग आपके पास, सपोर्ट से आपके पास, मतलब ओडेक्स से आपके पास एक मेल आएगा कि वो लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और उसके बाद अगर आपका ट्रांजैक्शन सही है, आपका हिस्ट्री सही है, हर कोई चीज़ ऑथेंटिक है, तो वो लोग आपके वॉलेट में, रेवेन्यू वॉलेट में $143 बैक कर देंगे। ठीक है, $143 बैक कर देंगे। तो आपके रेवेन्यू वॉलेट में $143 बैक कर देंगे, आपके मेन वॉलेट में 1078, कुल मिला के कितना हुआ 250। फिर जाके आपको क्या करना है, आपको मार्केट प्लेस में जाना है, जाके गेट इन नाउ करना है। गेट इन नाउ करने के बाद सब्सक्राइब नाउ करना है। सब्सक्राइब नाउ करने के साथ साथ आपके पास जो पेमेंट ऑप्शन का, जो पेमेंट का जो पेज ओपन होता है, वहाँ पे वो पेज ओपन होगा, तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब लिखा होगा। उस सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो आपके वॉलेट से $250 डिडक्ट हो जाएंगे। आपका सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो यही प्रोसेस है। इसके लिए पैनिक नहीं करना है, सभी को मौका मिलेगा, सभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये बात याद रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम कॉमर्स में और फिनेंशियल लैंग्वेज में फीफो मेथड बोलते हैं। फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन, FIFO, फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले जाएगा। जैसे बोला गया है कि टाइमलाइन के हिसाब से सभी को ट्रैफिक मिलेगा, मतलब 18 साल, 19 साल, 2018, 2019, 2020, 21, 22, इसी हिसाब से सभी के पास ट्रैफिक आएगा। तो सभी को मौका मिलेगा, सभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके आप लोग वेट कीजिए। ये एक यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी है और हमारे पास 14,27,000 के ऊपर फाउंडिंग मेंबर्स है। तो सभी को मौका देने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सभी एक साथ कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये मशीन है, ये मैनुअल वर्क नहीं है, तो मशीन में भी गड़बड़ी हो सकता है। एक साथ बहुत लोग करेगा तो कभी कभी कुछ अमाउंट स्टक हो सकता है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। किसी को बार बार पूछेंगे तो लोग डिस्टर्ब हो सकता है, आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है सपोर्ट में जाके टिकट रेज करना है। टिकट रेज करके आपका वहाँ पे आपका जो स्पीच है, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है उसको वहाँ पे देना है। आपको दे के ईमेल आईडी को देना, आपके खुद का ईमेल आईडी देना है। अगर और जिसके अकाउंट का मतलब जिसके अकाउंट में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिसके सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिडक्ट होने के बाद भी पेंडिंग दिखा रहा है, उसके ईमेल आईडी को देना है। फिर जाके जो मतलब जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको वहाँ पे अटैच करके उसको सेंड कर देना है। उसके बाद सपोर्ट से आपके पास मेल आएगा कि वो लोग इस मैटर को देख रहे हैं, और वो जब इसको ऑथेंटिक पाएगा तो आपके पास $143 लौटा देंगे। फिर से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो बेझिझक हो जाएगा। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मौका मिलेगा, देर से मिलेगा पर मिलेगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे से करना है और सिंसियरली करना है, वेट करके करना है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तो ये डिजिटल मार्केट और डिजिटल मार्केट में जैसे सुविधा है, अगर हड़बड़ी करेंगे तो प्रॉब्लम में भी हम फंस सकते हैं, तो हड़बड़ी मत करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। तो आशा करती हूँ मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू।